लूका का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 17 से लेकर 20 तक मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर ऐसी घटना लिखी है कि प्रभु यीशु के चेले बने हुए ऐसे 70 लोग थे जिनको प्रभु ने शैतान की सामर्थ पर एक बड़ा अधिकार देकर यीशु का काम करने के लिए भेज दिया। और ये 70 जन वो अधिकार लेकर यीशु के पास से निकल गए, गांवों में, नगरों में चले गए और उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का प्रचार किया। यीशु के नाम से लोगों को अच्छा कर दिया, यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया। जब ये सब हो रहा था तभी चेले बहुत खुश थे, क्योंकि अब तक उन्होंने प्रभु यीशु को अद्भुत काम और चमत्कार करते हुए देखा था। पर ये ऐसा समय था कि जब उन्हीं के द्वारा ये काम हो रहा था। ये ऐसा समय था जब चेले खुद दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे, लोगों को चंगाई दे रहे थे, शैतान के बंधन से लोगों को मुक्त कर रहे थे यीशु के नाम से। इस घड़ी तक केवल वे देख रहे थे। क्या देखते थे? कि यीशु कैसे लोगों को अच्छा करता है, वो किस तरीके से लोगों को मुक्ति देता है, वो कैसे लोगों को शैतान के हाथ से छुड़ाता है, वो बस देख रहे थे। अब तक वे देखने का काम करते थे। पर ये ऐसा दिन था जब चेले खुद गए और जैसा यीशु काम किया करता था वैसे ही वे भी करने लगे, क्योंकि प्रभु ने खुद उनको ये काम करने के लिए भेज दिया था। शैतान के ऊपर एक बड़ा अधिकार देकर भेजा था और ये चले गए। उनके हाथ से बड़े बड़े चमत्कार हो गए और ये इस बात से बड़े खुश हो रहे थे कि जब वे यीशु का नाम लेते थे, लोगों के अंदर जो शैतान की आत्माएं थी, दुष्ट आत्माएं थी, वो डर रही थी। यीशु का नाम सुनने के बाद दुष्ट आत्माएं डर कर भाग जाती थी और लोग शैतान के बंधन से मुक्त हो रहे थे, दुष्ट आत्मा से छुटकारा पा रहे थे। और ये देखने के बाद चेले बड़े खुश हो गए कि अभी शैतान हमें भी डरने लगा है, दुष्ट आत्माएं हमें भी डरने लगी है। ये देखकर उन्हें बड़ा आनंद हो गया और जब ये प्रभु यीशु के पास वापस आ गए, बड़े खुश थे। इसलिए खुश थे कि उनके द्वारा शैतान भाग रहा था और शैतान उन्हें डर रहा था। वे खुश होकर बड़े आनंद के साथ प्रभु यीशु के पास आए और यीशु को ये कहते हैं कि तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमें डरती है, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में हो गई, तेरे नाम से शैतान भी हमें देखकर भाग रहा था। ये खुश होकर प्रभु यीशु को बता रहे थे। तभी प्रभु यीशु ने ऐसा जवाब दिया, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से नीचे गिरा हुआ देख रहा था। इसका मतलब यह है कि जब प्रभु यीशु के चेले यीशु के नाम से शैतान को भगा रहे थे, तब शैतान पराजित हो रहा था, शैतान की हार हो रही थी, शैतान ऊपर से नीचे गिरा दिया जा रहा था, क्योंकि अब तक यीशु ने शैतान पर अधिकार चलाया था। अभी मनुष्य जिसे शैतान ने अभी तक पाप में रखा था,
और जिसके बारे में शैतान सोचता था कि ये मेरा गुलाम है, ये मेरे हाथ का है और इसके ऊपर मेरा अधिकार है, मेरी सत्ता है, उसी मनुष्य के द्वारा शैतान हराया जा रहा था। इसीलिए जब चेले दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे तब प्रभु ने देखा दृष्टांत में कि आसमान से, स्वर्ग से शैतान बिजली के समान नीचे गिर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसका मतलब ये है कि जब प्रभु यीशु का सच्चा चेला जब यीशु के नाम से किसी दुष्ट आत्मा को निकाल देता है तभी शैतान पराजित हो जाता है, शैतान की हार हो जाती है। जब यीशु के चेले ये काम कर रहे थे तब प्रभु दूसरी जगह पे था, पर वो दृष्टांत में देख रहा था कि शैतान बिजली के समान गिर रहा है, वो गिरा हुआ है, गिर रहा है, क्योंकि जिन मनुष्यों को इतने सालों तक उसने अपने पाप के बंधन में और अपने अधिकार में रखा था, उसी मनुष्य को अभी उसने अधिकार दिया है शैतान को निकालने का। और इसलिए यीशु आगे बोल रहा है कि देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिंशों को रौंदने का और शैतान की सारी सामर्थ पर, सारी शक्ति पर अधिकार दिया है। प्रभु ने अपने लोगों को अधिकार दिया है शत्रु की यानी शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर। तो भी यीशु बोल रहा है, तो भी इससे आनंदित मत हो जाओ कि दुष्ट आत्मा तुम्हारे वश में है, पर इससे आनंदित हो जाओ कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मनुष्य की सबसे अच्छी खुशी, मनुष्य की सबसे सच्ची खुशी और मनुष्य का सबसे सच्चा आनंद ये होना चाहिए कि मेरा नाम स्वर्ग में लिखा गया है, मैं स्वर्ग का नागरिक बन चुका हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के चेले इस बात से खुश हो गए थे कि दुष्ट आत्मा उनको डरते हैं, शैतान उनके वश में हो गया है और शैतान उन्हें देखकर डरकर भाग रहा है, इससे वे खुश हो गए थे। पर यीशु उनको बोल रहा है, इससे खुश मत हो जाओ, इससे आनंदित मत हो जाओ कि दुष्ट आत्मा तुम्हारे वश में है। तुम्हारा आनंद किस बात में होना चाहिए? एक ही बात में कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग में एक पापी मनुष्य का नाम लिखा जाना कितनी बड़ी बात है। आप इसको किसके समान बोल सकते हैं? यदि आपका नाम स्वर्ग में लिखा गया है, स्वर्ग के जीवन की किताब में आपका नाम लिखा गया है, तो इसकी तुलना आप किसके साथ कर सकते हैं कि किसके बराबर है? स्वर्ग में तुम्हारे नाम लिखे गए हैं, इसीलिए आनंदित हो जाओ, क्योंकि ये ऐसी बात है जो बिल्कुल असाधारण है, ये ऐसी बात है जो बहुमूल्य है, ये ऐसी बात है जिसकी तुलना, जिसकी बराबरी तुम किसी के साथ भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम्हें अच्छी नौकरी मिल गई, एक बहुत बड़ी खुशी मिली। तुम्हें शादी के 15 साल के बाद लड़का हो गया, बड़ी खुशी मिल गई। तुम इतने साल से किराए के मकान में थे, अभी तुम्हें अच्छा खुद का मकान मिल गया, तुम्हारे लिए बड़ी खुशी की बात है। तुम बहुत सालों से कर्जे के बोझ में थे, अभी ये बोझ निकल गया, तुम फ्री हो गए, कर्जे से मुक्त हो गए, तुम्हारे लिए खुशी की बात है। ऐसी बहुत सारी बातें हमारे जीवन में खुशी की बात हो सकती है, पर स्वर्ग में हमारा नाम लिखा जाना, ये बात की बराबरी हम किसी के साथ भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि भारत का कोई मनुष्य जब अमेरिका का सिटीजन बन जाता है, नागरिक बन जाता है, वो बड़ा खुश होता है। भारतवासी जब अमेरिकावासी बनते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं और खुश होकर वो बोलते हैं कि गुड न्यूज़। क्या गुड न्यूज़? हमें ग्रीन कार्ड मिल गया, अब से हम भारत के नहीं, हम अमेरिका के नागरिक बन गए।
उनके पास ग्रीन कार्ड आ गया, मतलब ये अमेरिका के नागरिक बन गए, बड़े खुश हो जाते हैं। भारत के लोग भारत छोड़कर इंग्लैंड जाते हैं, जापान जाते हैं और वहाँ के सिटीजन बनने के लिए कोशिश करते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद वे उस देश के नागरिक बन जाते हैं, सिटीजन बन जाते हैं और वहाँ के नागरिक बन जाने के बाद वो बड़े खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं मालूम है? क्योंकि उनकी नज़र में भारत एक गरीब देश है। तो जब भारत के लोग अमेरिका के सिटीजन बन जाते हैं उन्हें बड़ी खुशी होती है। हालेलुया, हालेलुया। और आप में से बहुत से लोगों के दिल में भी ये तमन्ना होगी कि एक बार तो मुझे किसी बाहर के देश में जाना है, अमेरिका जाना है या इंग्लैंड जाना है या जापान जाना है। और बहुत लोग सोचते हैं जिंदगी में एक बार तो बाहर के देश में जाना है। आपको जाना है बाहर के देश में? क्यों ऐसी तमन्ना दिल में रखी है? क्योंकि हमारा देश हमें इतना अच्छा नहीं लगता है। वे देश कितने भारी देश है। पर आप जानते हैं प्रभु ने हमारे लिए सबसे भारी देश रखा है और वो स्वर्ग है। हालेलुया, हालेलुया। और अमेरिका का नागरिक बनना आसान बात है, इंग्लैंड का नागरिक बनना आसान बात है, पर स्वर्ग का नागरिक बनना आसान बात नहीं है। आप समझते होंगे है, पर ये नहीं है, आसान बात नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्ग का नागरिक बनना, स्वर्ग का सिटीजन बनना ये आसान बात नहीं है। उसके लिए कुछ तो करना पड़ता है। पहली बात, प्रभु यीशु पर विश्वास करना पड़ता है। दूसरी बात, पापों का रास्ता छोड़कर सच्चाई के रास्ते से चलना पड़ता है। और तीसरी बात, प्रभु यीशु का हाथ पकड़कर मरते दम तक विश्वास में उसी के वचनों के अनुसार चलना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये उतनी आसान बात नहीं है कि आप थोड़ी बहुत कोशिश करें और अमेरिका का वीज़ा लाए और पासपोर्ट निकाले और टिकट निकाले और तुरंत वहाँ पहुँच जाए। ये आसान बात है। पर प्रभु यीशु पर विश्वास करना, अपने पापी रास्तों को छोड़ देना और यीशु का हाथ पकड़कर उसके वचनों में मरते दम तक चलते रहना, ये बहुत ही कठिन बात है। पर जो लोग इस रास्ते से चलते हैं उनका नाम स्वर्ग के जीवन के किताब में लिखा जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु कहता है कि इससे आनंदित हो जाओ कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनके नाम अब तक स्वर्ग में लिखे नहीं गए हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें मरने के बाद कोई आशा नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जो अनंत जीवन के बारे में जानते भी नहीं है। और बहुत लोग ऐसे हैं जो अनंत जीवन के बारे में जानकर भी उसको पा नहीं सकते हैं, क्योंकि वे अपना गंदगी से, पापों से भरा हुआ जीवन छोड़ना नहीं चाहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम प्रार्थना में आते हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? प्रभु से क्या चाहते हैं? कोई किसी बीमारी से छुटकारा चाहता है, कोई जीवन में या परिवार में कोई आशीष को चाहता है, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। पर आप में ऐसे बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग जो इसीलिए प्रार्थना में आते हैं कि वे चाहते हैं मरने के बाद वे स्वर्ग में पहुंचे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लोग बहुत कम हैं जो सोचते हैं मैं ठीक हो जाऊं या ना हो जाऊं, मेरा काम हो जाए या ना हो जाए, मुझे जिंदगी में सफलता मिले या ना मिले, मेरे जीवन में खुशी आए या ना आए। पर मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ कि मरने के बाद मुझे नरक में नहीं बल्कि स्वर्ग में जाना है। मुझे अपने प्रभु के साथ अनंत जीवन को बिताना है। मैं प्रभु को देखना चाहता हूँ।
मैं प्रभु को देखना चाहती हूँ, मैं उसके सुंदर चेहरे को अनंत काल तक देखना रहना चाहता हूँ। और इसीलिए मैं प्रार्थना में आता हूँ, मैं प्रार्थना में आती हूँ। ऐसे लोग बहुत ही थोड़े हैं जो प्रभु के सुंदर चेहरे को अनंत काल तक देखना चाहते हैं और इसीलिए प्रभु को चिपके रहे हैं। ऐसे लोग बहुत ही थोड़े होते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान इन दुनिया के सांसारिक चीज़ों के ऊपर रहता है। हम ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, वो चाहते हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और यदि बहुत प्रार्थना करने के बाद ये होता नहीं है तो हम नाराज़ भी हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई व्यक्ति अपनी बीमारी लेकर पहली बार प्रार्थना में आती है और जब पहली बार वो प्रार्थना में आते हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की दया उनके ऊपर होती है और पहले ही दिन उनकी बीमारी खत्म हो जाती है। पहली बार आ गए, प्रभु पर विश्वास किया, मांगा प्रभु के पास और पहले ही दिन परमेश्वर का अनुग्रह हो गया, बीमारी निकल गई। वे बड़े खुश हो जाते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं और ये कहते हैं कि प्रभु यीशु सच्चा है, वो जिंदा है, क्योंकि मैं पहली बार गया था और पहली बार मैंने देखा कि उसने मुझे किस तरीके से चंगा किया। कुछ समय तक वे प्रार्थना में आते रहते हैं। कुछ समय के बाद उनके जीवन में कोई दूसरी परेशानी आती है। फिर ये प्रार्थना करना शुरू करते हैं, प्रभु मुझे इस परेशानी से छुटकारा दे, मुझे इस परेशानी से छुटकारा दे। एक दिन प्रार्थना किया, कुछ हुआ नहीं। 2 दिन प्रार्थना किया, कुछ होता नहीं। 1 सप्ताह प्रार्थना किया, कुछ होता नहीं। 1 महीना तक प्रार्थना किया, कुछ होता नहीं। तब ये अपने मन में सोचने लगता है, मैं जब भी पहली बार आया था और मैंने प्रार्थना किया था, पहले ही दिन प्रभु ने मुझे अच्छा कर दिया था और अभी क्या हो गया? क्या अभी प्रभु ने मेरा सुनना बंद कर दिया? मैं जब भी पहली बार आया था, प्रभु के पास मांगा, तुरंत उसने मुझे ठीक कर दिया। इसीलिए मैंने बड़े उत्साह के साथ उसके ऊपर विश्वास किया और आज मैं गए 1 महीना से लगातार मांग रहा हूँ और प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आप 1 महीना मांगो, 2 महीना मांगो, 3 महीना मांगो और उसके बाद धीरे धीरे आपका विश्वास हिलने लगता है। ये क्या हो गया? आपका विश्वास क्यों हिलने लगा? क्योंकि इतने महीने में आपने प्रभु को सच्ची तरीके से पहचाना नहीं, सच्चे से जाना नहीं। प्रभु आपको ये धरती पर ही रखना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि आपकी आत्मा को मुक्ति मिल जाए और मरने के बाद आप अनंत जीवन में प्रवेश करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप जो पहली बार प्रभु के पास आ गए, आपने प्रार्थना किया, प्रभु ने प्रार्थना सुनी, तुरंत आपको ठीक कर दिया। उसके कुछ महीनों के बाद जब आपके जीवन में दूसरी समस्या आ गई, आप प्रार्थना करने लगे और आपको लग रहा है कि प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन नहीं रहा है। पर आप जब भी पहली बार आए थे, तब से लेकर आज के दिन तक आपने अपने दिल में क्या परिवर्तन किया है? अपने आप को जांचो, आपने अपने दिल में क्या बदलाव किया है? प्रभु कोई जादूगर नहीं है कि वो जादू की डंडी हिलाता है और कुछ तो चमत्कार करके दिखाता है। वो जादूगर नहीं है, वो दिल को परखने वाला परमेश्वर है, दिल को देखने वाला परमेश्वर है। आपको पहली बार पहले ही दिन प्रभु ने ठीक कर दिया। उसके बाद 6 महीने निकल गए। 6 महीने के बाद दूसरी परेशानी आने के बाद आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपको इस परेशानी से छुटकारा नहीं दे रहा है। आपको प्रभु को नहीं, अपने आप को दोष लगाना चाहिए, अपने आप को जांचना चाहिए कि आज 6 महीने में मेरे दिल में सच्चा बदलाव हुआ या नहीं हुआ। मैं पहले जैसा था वैसा ही आज हूँ या मैंने अपने आप को बदल दिया है। यदि आपने अपने आप को बदला नहीं है, प्रभु के वचनों के अनुसार अपने आप में कुछ बदलाव किया नहीं है, तो प्रभु आपकी प्रार्थना तब तक नहीं सुनेगा जब तक वो आपके दिल में वो बदलाव नहीं देख रहा है। क्यों नहीं सुनेगा?
क्योंकि आप बदलाव करेंगे नहीं। आप मांगते जाएंगे, प्रभु तुरंत आपको देते जाएगा। आप मांगते जाएंगे, प्रभु आपको तुरंत देते जाएगा। तो आप बदलेंगे कब? और जो व्यक्ति बदला नहीं है वो कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए प्रभु यीशु ने साफ कहा था कि मैं सच कहता हूं, जब तक कोई इंसान नया जन्म नहीं लेता है, नए सिरे से जन्म नहीं लेता है, तब तक वो स्वर्ग के राज्य को देखने नहीं पाता है। आप पहली बार आ गए, यीशु पर विश्वास किया, चंगाई पाए, उसके बाद से 6 महीना तक आपने अपने आप में क्या बदलाव किया है? क्या आपने झूठ बोलना बंद कर दिया है? पहले आप बहुत गुस्सा करते थे, किसी का थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं करते थे। क्या ये गुस्सा करने का स्वभाव आपने बदल दिया है? पहले आपके मुंह में गालियां थी, बुरे शब्द, मुंह खोलते थे, गालियां देकर बात करते थे। क्या अभी आपकी जबान बदल गई है? आपने गालियां देना बंद कर दिया है? पहले आप आराम से झूठ बोला करते थे, डरते नहीं थे और ऐसा लगता भी नहीं था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं या गलत कर रही हूं। अभी आपने झूठ बोलना बंद किया है या नहीं किया है? पहले आप काम करते थे, वहाँ रिश्वत लेकर काम करते थे। अभी 6 महीने के अंदर आपने रिश्वत लेना छोड़ दिया है कि अभी तक रिश्वत लेना छोड़ो है? पहले आप अपने धंधे में बड़े बेईमानदार थे, लोगों के साथ झूठ बोलते थे, झूठ, और लोगों को फंसाते थे, लुटाते थे। क्या अभी आपने धंधे में ईमानदारी से चलना शुरू किया है और सच बोलना शुरू किया है? एक व्यक्ति प्रार्थना में आया था, उसने ब्रदर को बताया, ब्रदर मेरे हाथ से बहुत बड़ा पाप होता है। ब्रदर ने कहा आप काम क्या करते हैं? उसने कहा कि मैं टीवी, इस्त्री, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है उनको रिपेयर करने का काम करता हूँ। तो ब्रदर बोले कि इसमें आप पाप क्या करते हैं? उसने कहा कि मेरे पास यदि कोई इस्त्री रिपेयर करने के लिए लेकर आता है तो उसमें का कॉइल अच्छा रहता है, तो भी मैं उसको बताता हूँ कस्टमर को कि कॉइल गया है और उसका मैं पैसा लेता हूँ। आप में से शुक्रवार के दिन आने वाले लोगों में बहुत सारे धंधा करने वाले लोग हैं। आपने 2 दिन पहले की सब्जी बेच रहे हैं और लोगों को बोल रहे आज सुबह मैंने खरीद के लाया है। कल का वड़ा आज बेच रहे हैं और बोल रहे आज सुबह मैंने ताजा ताजा निकाला है। और बोल रहे हैं 6 महीना पहले मैं पहली बार आया था, बस एक बार प्रार्थना की और ठीक हो गया। अभी क्या हो गया? अभी मैं 3 महीने से प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। पहली बार प्रभु ने इसीलिए आपको ठीक कर दिया कि आप उसको जांचो, पहचानो। आप उसको जांचो, उसको पहचानो, उसको चिपके रहो। इसीलिए प्रभु ने पहली बार चमत्कार किया, अब नहीं करेगा। 6 महीने के अंदर आपने अपने आप में कोई बदलाव नहीं किया है। प्रभु आपके जीवन में अभी चमत्कार नहीं करने जा रहा है। प्रभु अभी आपको नहीं छूने जा रहा है। वो चाहता है आप अपने दिल को बदलो। यदि आप नहीं बदलेंगे, आप बस प्रार्थना करते जाएंगे, प्रभु सुनते जाएगा, आपको सब कुछ मिलते जाएगा। धरती पर तो आप सब कुछ पाएंगे जरूर, पर मरने के बाद स्वर्ग का राज्य नहीं देख पाओगे, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं लोगों के लिए है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने खुद कहा था कि मुझे हे प्रभु बोलने वाले सारे लोग स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे, बल्कि वही लोग प्रवेश कर पाएंगे जो मेरे परमेश्वर पिता के इच्छा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए मैंने आपको कहा कि स्वर्ग में नाम लिखा जाना ये बहुत भारी चीज है, भारी। आप ये जिंदगी में अमेरिका के नागरिक बन सकते हैं, आप इस जिंदगी में इंग्लैंड के नागरिक बन सकते हैं, पर स्वर्ग के नागरिक बनना बहुत भारी बात है। हालेलुया, हालेलुया। और यदि आपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, आपने अपने पापों का पश्चाताप किया है और आप पाप टालने के लिए नेकी से कोशिश कर रहे हैं, आपने यीशु का हाथ
पकड़ लिया है, मजबूती से पकड़ा है और आप यीशु के वचनों के ऊपर चल रहे हैं, तो इसका मतलब आपका नाम स्वर्ग में लिखा गया है। हालेलुया। और प्रभु चाहता है, प्रभु ने खुद कहा था कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी मेरे साथ रहो, जहां वो है वहां हम भी उसके साथ रहे, ऐसी उसकी इच्छा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा ध्यान इस धरती के बातों के ऊपर नहीं लगना चाहिए, हमारा ध्यान इन सांसारिक चीजों के ऊपर नहीं लगना चाहिए। हम धरती पर जरूर जीते हैं, पर हमारा ध्यान स्वर्ग के वहां लगना चाहिए। वो हमारा सच्चा देश है, वहाँ हमारा सच्चा घर है, हमें वहाँ पहुँचना है। धरती पर का हमारा जीवन पल भर का है। हम नहीं जानते कि और कितने दिन तक, कितने महीने तक, कितने साल तक हम जिंदा रहने वाले हैं। कोई 25 साल का जवान है, वो ऐसा ना सोचे कि अभी मेरी बहुत लंबी जिंदगी पड़ी है, बाद में मैं प्रभु के वचन के अनुसार चलने की कोशिश करूँगा। नहीं, कोई नहीं बोल सकता कि मेरी जिंदगी बहुत पड़ी है। हम अगला पल नहीं जान सकते, कल का दिन हमें नहीं मालूम है। किसी भी घड़ी, कौन से भी दिन, कौन से भी पल हमारी जिंदगी खत्म हो सकती है। इसलिए धरती पर जीवन बिताते समय हमारा ध्यान स्वर्ग के ऊपर रहना चाहिए कि हमें वहां पहुंचना है, हमें वहां के नागरिक बनना है, वहां हमारा घर होना चाहिए, हमें अनंत काल परमेश्वर के साथ बिताना है। ये धरती पर हम प्रवासी है, सफर कर रहे हैं। ये धरती पर हमेशा के लिए हम रहने वाले हैं नहीं। इसलिए धरती की चीजों के ऊपर अपना मन भी मत लगाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करो। किसके लिए प्रार्थना करो? अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करो। आप कोई पाप को छोड़ना चाहते हैं तो भी आपसे नहीं हो रहा है, आप रोकर प्रार्थना करो। आप किसी पाप के बंधन से मुक्ति पाना चाहते हैं तो भी बार बार उसी में गिर जा रहे हैं, उसके लिए रोकर प्रार्थना करो। प्रभु, मैं झूठ बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं झूठ बोलना नहीं चाहती हूँ, तो भी मुझसे ये हो रहा है। मैं अपने पति को उल्टा जवाब देना नहीं चाहती हूँ तो भी मुझसे ये हो रहा है। मैं किसी को गालियां देना नहीं चाहता हूँ तो भी मुझसे ये हो रहा है। रो, अपने पापों के लिए रोकर प्रभु के पास प्रार्थना करो कि प्रभु तुम्हें इससे मुक्ति दे। बार बार ये मत बोलते रहो, प्रभु मुझे नौकरी दे, मुझे बच्चे दे, मुझे ये दे, वो दे, मकान दे, गाड़ी दे। ऐसी बातें मत मांगो। ये जो सारी बातें हैं उनमें से जो भी तुम्हारी ज़रूरत के लिए है वो प्रभु खुद तुम्हें दे देगा, क्योंकि यीशु ने कहा है तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारी ज़रूरत क्या है ये तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोशिश करो। किसके लिए कोशिश करो? कि तुम्हारे नाम स्वर्ग के जीवन की किताब में लिखे जाने चाहिए। तुम्हारे नाम स्वर्ग के जीवन की किताब में लिखे जाने चाहिए। यहाँ धरती पर रहते हुए तुम स्वर्ग के नागरिक बनने चाहिए। इसलिए कोशिश करो। और मैं आपको बताती हूँ, जिस दिन, जिस घड़ी आपका नाम वहाँ लिखा जाएगा, वहाँ ये आपको अंदर आत्मा में महसूस हो जाएगा। आप आत्मा में महसूस करोगे कि मैं स्वर्ग का नागरिक बन गया हूँ। आप आत्मा में महसूस करोगे कि मैं स्वर्ग का नागरिक बन चुका हूँ, मैं स्वर्ग की नागरिक बन चुकी हूँ। और उस समय आपके दिल में ये धरती की नहीं बल्कि स्वर्ग की महान खुशी आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु पर विश्वास करके, जो विश्वास के रास्ते से चलते हैं, जिन्होंने मजबूती से प्रभु के हाथ को पकड़ा है, उनके जीवन में कठिनाइयाँ आती है, परेशानियाँ आती है, उनके रास्ते में रुकावटें आती है, तो भी उनकी दिल की गहराई में एक बड़ी खुशी रहती है। रुकावटों के दिनों में, संकटों के दिनों में, सारे परेशानी के दिनों में उनकी दिल की गहराई में खुशी रहती है कि ये सब खत्म हो जाएगा और एक दिन मैं स्वर्ग में पहुंच जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु कहता है इससे आनंदित हो जाओ कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। स्वर्ग में तुम्हारे नाम लिखे जाने चाहिए। इसीलिए सबसे पहली बात, प्रभु यीशु पर विश्वास करो। यीशु पर विश्वास किए बिना कोई भी स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि हम सब पापी लोग हैं। हमें पाप क्षमा की ज़रूरत है और हमारी पाप क्षमा के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर बलिदान किया है। उस पर विश्वास करना, पापों का पश्चाताप करना ज़रूरी बात है। इसीलिए यीशु ने कहा था कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, मेरे द्वारा आए बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। वो स्वर्ग में जाने वाला मार्ग है, वो स्वर्ग में जाने वाला रास्ता है। उस पर विश्वास करो। अपने पापों का पश्चाताप करके पापी रास्ता छोड़ दो, पापों का त्याग करो, प्रभु के वचनों को पढ़ो और वचनों के अनुसार चलते रहो। यीशु का हाथ पकड़कर चलते रहो, ताकि ये धरती का जीवन आपका किसी भी दिन, किसी की घड़ी खत्म हो जाए, आप दूसरे ही पल स्वर्ग के अनंत जीवन में प्रवेश करोगे। हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।